Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Namaste everyone, you all are doing great and welcome back to my channel. Hi, I am Ankita Dogra and I'm from Shimla. Well, today is 8th of March और आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 8th of March है, यानी कि आज वुमेंस डे भी है। सो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द अमेजिंग वुमेन आउट देयर। और ये जो व्लॉग की अमेजिंग सी स्टार्टिंग हो रही है, ये हो रही है बर्फ़ के साथ। ये जो स्टार्टिंग हो रही है व्लॉग की, ये मैं नारकंडा से कर रही हूँ बिकॉज़ हम लोग शिवरात्रि पे घर आए हैं। पहले मेरा प्लान नहीं बन रहा था बिकॉज़ इस बर्फ़ की वजह से ही, बिकॉज़ थोड़ा सा होता है ना, गाड़ी स्किड कर जाती है। बट एनी हाउ हम लोगों को पता नहीं कैसे हम लोगों का प्लान बन गया। सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी। बस अभी घर के पास पहुंचने ही वाले हैं, तो सोचा कि मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और आप पीछे देख सकते हो बर्फ़ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज शिमला में ना इतनी बर्फ़ देखने को मिली नहीं मुझे। और ये वाली जो वाइब है ना, इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। अब बस घर चलते हैं। अभी ना मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी बर्फ़ खानी तो बनती है। Yummy. Oh. और मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ कही है कि हमारे घर से हाटू टेम्पल दिखता है, हाटू पीक दिखता है, तो मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। वेट, सी, दैट्स द हाटू पीक and look at the mountain ranges covered with snow. I don't know whether I'll be able to, oh yeah, show you. So mountain ranges covered with snow, it's looking quite amazing. और बस अभी हम घर की तरफ चलते हैं। 1 मिनट रहता है घर पहुंचने के लिए। पहुंच चुके हैं घर और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पहली चीज़ तो ये है कि पहले मैं नहीं आने वाली थी बिकॉज़ जब से मैं अपने इवेंट से वापस आई हूँ, मैं बीमार हो गई थी। तो मम्मी वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि मैं फिर से ठंड में जाऊँ और फिर से बीमार हो जाऊँ। मैं थोड़ा सा ना, जब मेरा ऑन ऑफ चलता रहता है ना ये वेदर वाला, और स्पेशली जब मैं थोड़ा भी बीमार हो जाऊँ, तो ये रहता ही रहता है कि मैं फिर होता है कंटिन्यूटी में बीमारी हो जाती हूँ। तो इस वजह से मम्मी थोड़ा अवॉइड कर रहे थे। बट थैंक गॉड वेदर सही था मॉर्निंग में, तो फिर कैसे कैसे करके मेरा प्लान बन ही गया। मम्मा का तो ऑलरेडी था ही, तो उन्होंने तो आना ही था। तो फिर एंड वन मोर थिंग, अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले क्लिप में कि मैंने बर्फ़ खाई है। और मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इस चीज़ पे बिलीव करोगे या नहीं, लेकिन मैं आइसक्रीम्स नहीं खा पाती हूँ। अगर मैं आइसक्रीम्स खाती हूँ ना, तो मैं उसके बाद स्टीम देनी पड़ती है। मैं समर्स में भी आइसक्रीम नहीं खा पाती हूँ। अगर मैं खाती हूँ तो आई डोंट नो व्हाई मैं फिर बीमार हो जाती हूँ, तो मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक्साइटमेंट में मैंने बर्फ़ खाई है। पता नहीं क्या होगा। अब आई होप बर्फ़ मुझे बीमार ना करे, बट कागज़ करने पड़ेंगे, स्टीम देनी पड़ेगी। चलिए वो छोड़िए, थोड़ा व्यू एंजॉय करते हैं। दैट्स हाटू पीक एंड हाटू टेम्पल। हाटू पीक में है हाटू टेम्पल और दिस इज़ माय ब्यूटीफुल विलेज। घर आने के बाद अभी हो रहा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा काम। आग मिली है सेकने को, चूल्हा है, और मैंने यहाँ पर आलू भुनने के लिए रख दिए हैं। मुझे ना बॉइल्ड आलू से ज़्यादा अच्छे लगते हैं भुने हुए आलू। आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस, बट मेरा ऐसा मानना है, या मुझे ऐसा लगता है कि जो भुने हुए आलू का टेस्ट होता है वो बॉइल्ड आलू से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो जो भुने हुए आलू है ये रेडी हो चुके हैं एंड यू सी द स्किन, कैन यू सी द स्किन, काफ़ी क्रंची सी हो जाती है। अभी ना फेस पे डायरेक्ट धूप पड़ रही है और इसके बाद बस मैं अभी आलू खाऊंगी। आई थिंक मैं 2 आलू खा रही हूँ और उसके बाद मुझे नहाना भी है। आई थिंक थोड़ा गर्म है बट यम्मी। नाउ आई एम गोइंग टू हैव द स्किन। थोड़ी सी क्रंची हो गई है। बाहर वाला तो मैंने रिमूव कर दिया था, बट उसके अंदर से तो जो क्रंची रहता है ना, दैट इज समथिंग रियली डिलीशियस। और मैं 3 दिन यहीं पर ही हूँ और मैं डेफिनेटली तीनों दिन ना ये ऐसे भुनकर ही खाने वाली हूँ।
मैं खाती हूँ, फिर मैं नहाने जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके तो फाइनली शाम हो चुकी है और अभी पापा कर रहे हैं यहाँ पर मंडप तैयार। और अभी आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे जो बकरे हैं, जो आटे के बकरे बनाए हैं वो रखे गए हैं और इसके बाद बाकी चीज़ें भी रखी जाएगी। और अब पापा यहाँ पर पकवान रख रहे हैं और पकवान नोटी में रखे जाएंगे। एक नोटी में 2 पकवान आते हैं और इसे इवन नंबर पे नहीं ऑड नंबर पे रखा जाएगा। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे 7 नोटी पकवान की रखी है और इसके बाद हम लोग इसमें पकौड़े भी रखेंगे, संसे भी रखेंगे, जो जो अलग अलग चीज़ें हमने बनाई हैं। तो यहाँ पर मीठी रोटी भी रखी है और मुझे मीठी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ ज़्यादा ही पसंद है मुझे। बस मुझे अच्छे से बनानी नहीं आती, वो एक अलग बात है। ओके तो जो अभी मैंने आपको रूम दिखाया जहाँ पे मंडप लग रहा है हम लोगों की जो शिवरात्रि है, जब से मैंने होश संभाला है इसी रूम पे शिवरात्रि हम लोगों ने सेलिब्रेट करी है। यहीं पर शिवरात्रि लगती है और हम इस रूम को बोलते हैं बीच वाला कमरा, क्योंकि ये थोड़ा घर के बीच में आता है और ये दादू दादी का रूम है। तो कुछ इस तरह से सजा है मंडप। और ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं ये है जमटू और इसमें के साथ ही लगे हैं पाजी के पत्ते इसमें लगाए गए हैं। और बस हम लोगों ने पूजा करी, खाना खाया और उसके बाद हम लोग सो गए। हे गाइस, वेलकम बैक। तो शिवरात्रि के एक दिन बाद मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। कल कुछ भी नहीं करा, मतलब व्लॉगिंग नहीं करी है कल, और भी बहुत सारे काम थे तो कल वही करे हैं। तो अभी सोचा कि व्लॉग फिर से स्टार्ट करते हैं। बाय द वे अभी मैं ये कहूँगी जो पोस्ट शिवरात्रि रिचुअल्स है वो स्टार्ट हो गए हैं। ऐसी जनरली हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है, जब शिवरात्रि के बाद बासी दी जाती है, तो जो बासी दी जाती है वो दी जाती है बहनों को। तो कल पापा को बासी आई थी, पापा को बासी आई थी, पापा के कजन आए थे, मामू के बेटे। और आई लिटरली फाइंड दिस अ वेरी स्वीट जेस्चर। पापा के मामू नहीं है और दादी भी नहीं है अब हमारे, बट स्टिल। तो बासी में जनरली क्या आता है, पकवान आते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ पकवान क्या होते हैं। और जो पकवान आते हैं ना वो नोटी में आते हैं। एक नोटी यानी कि एक पैर। अगर एक नोटी पकवान है तो उसमें 2 पकवान होते हैं, 2 नोटी पकवान है तो उसमें 4 पकवान होते हैं। तो कल बासी हम लोगों के लिए आई थी, यानी पापा के लिए आई थी। और सिमिलरली हम लोग भी यही करेंगे, जो हमारी बुआ है उनको हमारी तरफ से बासी जाती है। तो बस उसी की तैयारी अभी हम करने वाले हैं। मैं और मम्मा बनाने वाले हैं अभी पकवान, और थोड़े थोड़े काम मुझे मिले हैं। तो मुझे लगा कि आई शुड बेटर गो फॉर दिस वीडियो, बिकॉज पकवान मतलब हम लोग पकवान कैसे बना रहे, क्या चीज़ है, ये तो मेमोरीज बन रही है। बिकॉज हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है हमारा कि हम लोग घर पे आके शिवरात्रि सेलिब्रेट करें। तो यस, चलिए चलते हैं किचन की तरफ। हाँ ओके तो यहाँ पर हम लोग बेड़न तैयार कर रहे हैं। बेड़न यानी कि जो पकवान में स्टफिंग होगी उसकी तैयारी हो रही है। और यहाँ पर मिक्सी का यूज़ नहीं हो रहा है। इस कुंडी में अब मैं इसको पीसूँगी। और बाय द वे जो ये हम लोग बासी देते हैं, जैसी जो बहनें मैरिड होती है या जो बेटियाँ मैरिड होती है उनको जाती है ये बासी। तो जैसे मेरी बुआ की शादी हो गई है तो अब पापा की तरफ से उनको बासी जाएगी। ओके तो यहाँ पर अब तैयारी हो रही है फाइनली पकवान बनाने की। तो पहले मम्मी ने आटा लिया और इसमें हमने डाल दिया है बेलन। और इसमें चकना, बेलन और सूखे आटे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे मम्मा। इसको ये ऐसे ही बना देंगे जैसा कि आप देख रहे हो। और साथ में इसमें ना छोटा सा छेद किया जाता है ताकि हम ईजिली इसको उठा सकें। तो फाइनली हमारे पकवान बनकर तैयार हो चुके हैं। ओके तो मैं पकवान बना चुकी हूँ और अभी मैं क्या काम करने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखा दूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है। 2 दिन से लगी उस काम में, हो ही नहीं पा रहा है। और ये है किसी को पटाने का काम। बीच में आपको दिखाती हूँ। मैं पिछले 2 दिनों से ट्राई कर रही हूँ कि मैं इनमें से किसी से दोस्ती कर पाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वो जो वो दिख रहा है ना, वो जाता हुआ वो वाला, उससे तो फिर भी थोड़ी बहुत बात हो ही गई है। शायद अभी पट जाए। लेट्स ट्राई। ये सब इतने, इसके जो छोटू से सींग है, इतने बड़े बड़े सींग वाले मुझसे डरते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये क्यूटी से, स्पेशली बड़े बड़े सींग वाले बच्चे, ये मुझसे डरते हैं। और मैं इनको पटाने की मिशन में सक्सेसफुल रही हूँ।
हैंड फीडिंग। कल तक तो मैडम मेरे पास आ नहीं रही थी। ये जो मैडम अभी पास पास भटक रही है ना, कल तक ये मेरे पास नहीं आ रही थी। फाइनली वेट वेट, नीचे गिरा दिया आपने। आप खा लो, अरे पापा खा लो। मिशन सक्सेसफुल गाइस, फाइनली फ्रेंडशिप हो ही गई। एंड और मैं इसकी बात करी थी ना, बचपन में जब ये बकरे बनते थे, ये तो खड्डू है, छोटे छोटे से बने ना, मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी ना कि इनफैक्ट ये होता कि शिवरात्रि बाद कुछ लोग कहते हैं कि उनको बॉयल करके कुछ टाइम बाद खा सकते हो बिकॉज ये आटे के बने, लेकिन मैं ना इनको ना वो बॉयल करके खाने ही नहीं देती थी। मुझे बहुत लगता था नहीं नहीं मैं नहीं होने दूंगी। और वेल दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। इफ यू लव वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।